हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड। तो आप देखना आपकी क्या क्या समस्याएं थी, शायद आपने वो लिखी होंगी। अभी हमें उसमें देखना है कि हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो वो क्यों खराब हुआ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी जो आपको करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं की। तो अभी आपको उसमें देखना है कि आपको हेल्थ को सही रखना था तो एटलीस्ट 1 आवर आपको डेली अपने लिए निकालना चाहिए था। आपको योगा करना चाहिए था, एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, या आपको खान पान का ध्यान रखना चाहिए था। तो आपको क्या करना चाहिए था, वो चीज आपको ध्यान देनी है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। अगली चीज जो मैं करती हूँ वह है उन्हें एक पैड व एक कलम देना और किसी कागज पर सबसे ऊपर यह लिखने के लिए कहना कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड या स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो आपको उसमें देखना है जो प्रॉब्लम आपने लिखी थी। अब उस प्रॉब्लम को आपको ऐसे डिस्क्राइब करना है कि मुझे ये करना चाहिए था। तो उन्हें उपरोक्त वाक्य को पूरा करने के 5-6 तरीकों की एक सूची बनानी होती है। कुछ लोगों की शुरुआत करने में कठिनाई होती है और कुछ के पास लिखने के लिए इतनी बातें होती हैं कि उन्हें रोकना मुश्किल होता है। इसके बाद मैं उन्हें अपने सामने एक बार में एक सूची को पढ़ने के लिए कहती हूँ, जिसमें हर वाक्य मुझे करना चाहिए से शुरू होता है। जब वे पढ़ते हैं तो मैं पूछती हूँ क्यों। जो जवाब मिलते हैं वे दिलचस्प और बहुत कुछ प्रकट करते हैं, जैसे मेरी माँ ने कहा मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं यह करने से डरता नहीं, क्योंकि मुझे परिपूर्ण होना है। सभी को वह करना पड़ता है क्योंकि मैं काफी आलसी, काफी नाटा, काफी लंबा, काफी मोटा, काफी पतला, काफी बेवकूफ, काफी कुरूप, बेकार हूँ। ये जवाब मुझे दिखाते हैं कि वे अपने विश्वासों में कहाँ पर अटके हुए हैं और वे अपनी सीमाओं के बारे में क्या सोचते हैं। मैं उनके उत्तरों पर कोई टिप्पणी नहीं करती। जब उनकी सूची समाप्त हो जाती है तो मैं चाहिए शब्द के बारे में बात करती हूँ। देखिए, यहाँ पे लुईस एल हे बताना चाहती है कि जो चाहिए शब्द है वो हमारी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, मेरी हेल्थ क्यों खराब हुई, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको चाहिए शब्द में ही रखा। मुझे योगा करना चाहिए हेल्थ को सही करने के लिए, सिर्फ ये नॉलेज रखी, लेकिन प्रैक्टिकल में उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया। तो आप भी आज अपनी सूची बनाइए। जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, फाइनेंस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, अदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, पहले वो लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि चाहिए शब्द हमारी भाषा में सबसे नुकसानदायक शब्दों में से एक है। हर बार जब हम चाहिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में हम गलत कह रहे होते हैं। या तो हम गलत हैं, या हम गलत थे, या हम गलत होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन में और गलतियों की जरूरत है। हमारे पास चयन की ज्यादा आजादी होनी चाहिए। मैं चाहिए शब्द को हमेशा के लिए शब्दावली से निकालना चाहूंगी। पॉइंट को नोट करिए। लुईस एल हे कहती है कि चाहिए शब्द को अपने डिक्शनरी से ही निकाल दो। मैं उसके स्थान पर कर सकता हूँ रखना चाहूंगी। तो अभी आपने जो अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई थी उसमें आपने लिखा था मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। तो अभी उस करना चाहिए को आपको क्या लिखना है, चाहिए वर्ड को अपनी डिक्शनरी से हमेशा के लिए खत्म कर देना है। अगर चाहिए वर्ड को आप खत्म कर दोगे तो प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी। तो आपको अभी क्या लिखना है, वही पॉइंट्स में आपको लिखना है। मैं कर सकता हूँ, मैं योगा कर सकता हूँ, मैं अपने खान पान को सुधार सकता हूँ, मैं खुद को स्वस्थ रख सकता हूँ हमें आजादी देता है और हम कभी गलत नहीं होते। इसके बाद मैं उन्हें उस सूची को फिर से एक बार पढ़ने के लिए कहती हूँ, मगर इस बार हर वाक्य को यदि मैं चाहता तो मैं कर सकता से शुरू करने के लिए कहती हूँ। तो आपको पहले तो क्या करना चाहिए वो सब लिखना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आप ये कर सकते हैं। इस लाइन से स्टार्ट करके आपको सारी बातें
लिखनी है। इस विषय पर एक नई रोशनी डालता है। जब वे ऐसा करते हैं तो मैं सौम्यता से उनसे पूछती हूँ, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ थी। अभी हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, हर बंदा, हर पर्सन सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता है। मेरा स्वास्थ्य खराब है, या मेरे रिलेशनशिप खराब है, मैं चल नहीं सकता हूँ, मेरे को यहाँ दर्द है, ये सब चीजें हम सब प्रॉब्लम को ही गायन करते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं देखते। जब आप चाहिए शब्द की जगह कर सकता हूँ वर्ड यूज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये मेरी ही गलती थी। आज जो मेरी हेल्थ खराब है उसमें मेरी ही गड़बड़ थी। मैं अगर योगा करती, खान पान का सही ध्यान रखती, प्रॉपर तरीके से स्लीप लेती और टाइम से उठती तो मेरी हेल्थ सही रहती। तो आपको खुद को चेक करना है कि करना चाहिए की जगह आपने क्या क्या चीज अपनी लाइफ में करनी है, कर सकते हैं। अब अलग अलग उत्तर लोगों के मिलते हैं। मैं नहीं करना चाहता, मैं डरता हूँ, मैं नहीं जानता कि कैसे करना चाहिए क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, और भी बहुत कुछ। यहाँ पे आपको अपने जवाब मिलेंगे। जब आप कर सकता हूँ पे आएंगे तो आपने किया क्यों नहीं, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे आपने किया क्यों नहीं, तो आपके पास बहुत सारे जवाब आएंगे। उन जवाबों को आप लिखिए और खुद को एनालाइज करिए कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं। हम अक्सर पाते हैं कि वे बरसों से खुद को किसी ऐसे कार्य आदि के लिए कमजोर समझते रहे हैं जो वे कभी करना ही नहीं चाहते थे, या वे कुछ ऐसा ना करने के लिए अपनी आलोचना करते रहे हैं जिसे करने का उनका विचार ही नहीं था। अक्सर ऐसा था कि किसी और ने कहा कि उन्हें करना चाहिए। सपोज हेल्थ के लिए आप लेके चलो, आप डेली सुनते हो हमें योगा करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजें आपने सुनी है, लेकिन आप ये चीजें अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं। अभी उसको आपको दृढ़ता का पानी देना है। जब आप ये सब चीज लिखेंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं मिस्टेक हमारी ही थी जो हेल्थ खराब हुई, या वे कुछ ऐसा ना करने के लिए अपनी आलोचना करते रहते हैं। इसमें क्या आलोचना करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, मैं अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकता हूँ। अगर आप ये बातें बोलते हैं कि मैं अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकता, बहुत बिजी रहता हूँ, तो फ्रेंड्स आपको कभी ना कभी डॉक्टर की छुरी के नीचे तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज अपनी हेल्थ का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं। अगर अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो बीमारी आपको पकड़ेगी ही। तो आपको अपने मन और तन को हमेशा स्वस्थ रखना है। अक्सर ऐसा था कि किसी और ने कहा कि उन्हें करना चाहिए। जब वे उस कार्य को देखें तो उसे चाहिए कि सूची से निकाल सकते हैं। कितनी राहत की बात है ये। ऐसे लोगों को देखिए जो खुद को जबरदस्ती वर्षों तक ऐसे कैरियर में रखने की कोशिश करते हैं जो उन्हें नापसंद होता है, सिर्फ इसलिए कि उनके माता पिता ने कहा कि उन्हें डॉक्टर बनना चाहिए या शिक्षक बनना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी रुचि किसी और चीज में होती है, लेकिन पेरेंट्स के कहने के बाद या समाज क्या कहेगा, मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है, मैं अगर डॉक्टर नहीं बना, सिंगर बन गया, लोग क्या कहेंगे, ये भावना बहुत लोगों के अंदर होती है और वो ऐसे प्रोफेशन में जबरदस्ती घुसे रहते हैं, करते रहते सारी लाइफ उनकी निकल जाती है और बिना हैप्पीनेस के वो पूरी लाइफ ऐसे ही निकाल देते हैं। तो अगर आपको प्रोफेशन चूज करना होता है तो ऐसा प्रोफेशन चूज कीजिए जहां आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको हैप्पीनेस दे। लाइफ में अल्टीमेट सारी चीजें हम लोग किस लिए करते हैं? हैप्पीनेस के लिए। लेकिन आप देखेंगे उस हैप्पीनेस को ढूंढते ढूंढते बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन वो हैप्पीनेस हमारी लाइफ में आती ही नहीं है। तो आपको अपने प्रोफेशन को भी ऐसे चूज करना चाहिए जो आपको खुशी दे। हर मंडे को उठते हुए आपको खुशी हो, वाह कितना अच्छा दिन है, मेरे को ऑफिस जाना है, या मेरे को अपने बिजनेस के लिए ऑफिस जाना है, या मुझे ये काम करना है। जब आपको मंडे उठते हुए मजा आ रहा हो जाने में, तो समझो आपने अपना प्रोफेशन राइट चूज किया है और आप हैप्पी हैं। वे ध्यान देते हैं कि ऐसे कई कार्यों के बारे में वे सोचते थे कि उन्हें करना चाहिए। वे ऐसे कार्य थे जिन्हें वे कभी नहीं करना चाहते थे और वे केवल दूसरे लोगों को खुश करना चाहते थे। कई बार ऐसा इसलिए कि वे डरते हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि वे इतने प्रभावशाली नहीं हैं। अब समस्या बदल रही है क्योंकि वे किसी और के मानदंडों पर खरे नहीं उतर रहे थे। ऐसा सोचकर उनमें उत्पन्न गलत होने की भावना को
समाप्त करने की प्रक्रिया अंतिम कर दी है मैंने। इसके बाद मैं उनको अपने जीवन का दर्शन समझाना शुरू करती हूँ, जैसा कि मैंने अध्याय 1 में किया है। ये अध्याय 1 जो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी वीडियोस प्लेलिस्ट में देख के आप सुन सकते हैं। सारी वीडियोस चैप्टर 1 की डली हुई हैं। मैं मानती हूँ कि जीवन वास्तव में बहुत सरल है। जो हम देते हैं वही वापस मिलता है। वो उसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि बॉल जैसे बॉल होती है, बॉल को आप जिस फोर्स से जैसे फेंकेंगे वो रिटर्न उसी अकॉर्डिंग आएगी। सेम ऐसे ही हमारी विचारों की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में जाती है। जिस फोर्स से, जिस फीलिंग के साथ, जिस एहसास के साथ आप उस बॉल को ऊपर ब्रह्मांड में फेंकते हैं, विचारों की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं, वो रिटर्न आपके लिए वैसे ही आता है। हम जो भी सोचना चाहते हैं और करना चाहते हैं, उसमें यह ब्रह्मांड हमें पूरी तरह से सहयोग देता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों की प्रतिक्रियाओं से अपने और जीवन के बारे में महसूस करना सीखते हैं। ये विचार जो भी हो, वे हमारे बड़े होने पर अनुभवों के रूप में फिर से हमारे सामने आएंगे। हालांकि हम केवल विचार प्रारूपों के साथ कार्य करते हैं और ताकत का केंद्र हमेशा वर्तमान पल में ही होता है। इस क्षण में परिवर्तन शुरू हो सकता है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने जो भी किया अपनी हेल्थ के साथ, रिलेशनशिप के साथ या फिर फाइनेंस के साथ, किसी भी चीज के साथ आपने जो कुछ भी किया, लेकिन आज आप अपने साथ बैठो और उन प्रॉब्लम्स को लिखो कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण आप नहीं कर पाए। मैं लिखो कि आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए था, और जब चाहिए था वो सब चीजें आप पूरा नोट कर लेंगे। उसके बाद आपको चाहिए सबको खत्म कर देना है और वहां पर लिखना है कि मैं कर सकता था या मैं कर सकता हूँ। तो आप जब कर सकते हैं तो अभी अतीत जा चुका है, पास्ट जा चुका है, उसका चिंतन हमें नहीं करना है, लेकिन अभी मुझे फ्यूचर को संवारना है। तो फ्यूचर को संवारने के लिए प्रेजेंट पे फोकस करना है। जैसा आप फ्यूचर चाहते हैं वैसा आपको सोचना है, वही लाइफस्टाइल वाली चीजें अपनी लाइफ में लेके आनी है। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग ये यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई सजेशंस है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।